एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, शिक्षा जहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा से संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, ये ज़्यादा विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट। इसलिए प्रत्येक संस्था चाहे जो लड़कियों को यानी शिक्षा प्रोवाइड करती है, वो जो है उनको रिकॉग्निशन यानी उनको साहस बढ़ाना और उनको परमिट करना के योग्य हैं। बट आई एम एंसस, लेकिन मैं बहुत बेचैन हूँ दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। मैं इस बात से काफ़ी बेचैन हूँ कि जो शिक्षा इनको प्रोवाइड की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, वो सिर्फ विस्तृत ही नहीं बल्कि गहराई युक्त होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ। रियल सेंस में हमारी जो गहराई में यानी शिक्षा की कमी है। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम शिक्षित और गुणवान तो हो सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव सब काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ। लेकिन अगर हम अपने जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं रखते तो आवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटरिंग। तो हमारा जीवन बहुत अंधापन युक्त, भूल युक्त और कड़वाहट युक्त होगा। गीता से, जैसे हमारी भगवत गीता कहती है, फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक वास्तविक सांस्कृतिक दिमाग के लिए देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, हमें एकाग्र होना चाहिए। डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस, अपने एक ही उद्देश्य को पूरी तरह से समर्पण चाहिए, पूरी तरह से समर्पित कर देनी चाहिए। फॉर द अनकल्चर माइंड, क्योंकि एक असांस्कृतिक जो दिमाग है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, तो हमारा पूरा जीवन पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है, फैल जाता है। स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, यानी विभिन्न दिशाओं में ये पूरी तरह से फैल जाता है। स्टेबल नहीं रहता हमारा दिमाग फिर जो। देयरफॉर, तो इसीलिए इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट द एजुकेशन यू अक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं में जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, शुड गिव यू नॉट ओनली लर्निंग एंड स्किल, ये सिर्फ आपके लिए गुण और यानी शिक्षा ही नहीं, बट एंजर यू विद द डेफिनिट पर्पस इन लाइफ। लेकिन इसके अलावा आपको अपने जीवन का एक प्रत्यक्ष उद्देश्य भी होना चाहिए। What the purpose is, अब आपका उद्देश्य क्या है? You have to define for yourself, आप अपना उद्देश्य को खुद ही परिभाषित करना होगा। It is said that, ये कहा जाता है, विद्या gives you विवेक, विद्या जो है आपको विवेक देती है, और विमर्शमनी विद्या gives you sense of what is right and help you to avoid what is wrong। और देखिए, ये विद्या अर्थात ये विवेक से आपको ये भी आपके अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, ये क्षमता उत्पन्न होती है कि आप इस चीज़ को समझ सकें क्या सही है और क्या गलत है, जिससे आप अपने आप को बचा सकें। यू मस्ट ट्राई, इसीलिए आपको पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड यू ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि आपको अपना उद्देश्य बनाने के लिए ये पूरी तरह से समझ लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आज की पीढ़ी में किन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। अब पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की इस बदलती हुई स्थिति में ये हमेशा सत्य या सही या अच्छे नहीं हो सकते, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और जहाँ तक कि दुनिया में भी अच्छे नहीं हो सकते। सो द पर्पस, इसलिए जो उद्देश्य है, विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, जो आप अपने जीवन में एडॉप्ट कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रेलवे receive needs of the great presentation, relieve of the great needs of the present generation, जो हमारी आज की पीढ़ी में इन लोगों को यानी इस तत्वों को लोगों यानी धारण करना चाहिए, अर्थात उसी के अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए कि विच इज
विच ऑब्जेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर दिस जनरेशन। आज की पीढ़ी में कौन से तत्व जो है आवश्यक हैं।